वंदे मातरम। नवरात्र बीत गई हैं। आशा है कि माता रानी का आशीर्वाद सभी पर हो और मैं ये आशा करता हूँ कि हम सबका प्रेम उनके चरणों में समर्पित हो और वो हमारा प्रेम अनंत करके हमें वो माता रानी वापस लौटाए और प्रेम की सतत धारा हमारे हृदय से बहे, जिससे संसार प्रेममय हो। प्रेम से ही ये संसार चल सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो प्रेम हमें वो प्रसाद के रूप में दें, वितरित करें। हमारा हृदय अनंत हो, हमारे हृदय में प्रेम के झरने बहें, सरोवर बने प्रेम के। ऐसी मैं आशा करता हूँ माता रानी से कि हमें वो प्रसाद दें। आज बात करते हैं दान की और थोड़ा सा व्रत की। हम गलत रास्ते पर कभी कभी चले जाते हैं कि हमारे ग्रंथ पुराण वेद कहते कुछ और हैं और हम करने कुछ और लगते हैं। एक वाक्य हमने पकड़ लिया कि दान करना चाहिए और हम पकड़ करके अच्छा ये भी साथ जुड़ा होता है कि आप यहाँ जो दान करेंगे वो अनंत आपको मिलेगा। अब वो मिले ना मिले, अब उसकी वो कल्पना छोड़ दीजिए। आप हो सकता है कल्पना हो, किसी ने नहीं देखा वो मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई हमारे पास उसके लिए प्रमाणिक साधन उपलब्ध नहीं है कि हाँ मिलता ही है, मिलता ही है। तो हम उसकी बात ही ना करिए कि वो अनंत होकर के मिलेगा। ये जीवन सामान्य है, इस जीवन की बात करिए, आगे वाले जीवन की नहीं कि स्वर्ग में मिलेगा कि अगले जीवन में मिलेगा। वो बातें नहीं होनी चाहिए। इस जीवन में दान का मतलब क्या है, दान का महत्व क्या है, उस पर बात करेंगे। इस जीवन में व्रत का मतलब क्या है। अब दान को समझना पड़ेगा तो हमें राजा बलि के पास चलना पड़ेगा, महाराज कर्ण के पास चलना पड़ेगा। चलिए उनके पास चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि दान क्या है, जिसे समझने में आसानी हो। राजा बलि के पास जो भगवान वामन गए दान के लिए, उनको प्रेरित किया कि दान चाहिए, आप जल से संकल्प लीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि इन चक्करों में पड़ो मत, झंझट मत लो, ये भगवान विष्णु है, सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा, तो इनको मना करो। फालतू की ये अपने ऊपर वाल ना लो एक ठो। तो राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण हो या भगवान विष्णु हो, शायद महेश्वर भी चले आए, तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब जो मांगेंगे मैं तो देने को तैयार हूं। मुझे ये सोचना नहीं कि कौन है, उसकी जरूरत है, वो आया हुआ है, मैं वापस करने वाला नहीं हूं। और हुआ भी यही। भगवान विष्णु ने उनका सब कुछ ले लिया और राजा बलि के मन में एक पल का भी ये विचार नहीं आया कि मैं कुछ अपने लिए रख लूं। भैया मेरे बाल गोपाल हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा भी तो कुछ बनता है हक, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा, सब कुछ चला जाएगा तो। लेकिन ये भाव नहीं उठा राजा बलि के मन में और उनका सब कुछ चला गया। महाराज कर्ण के पास एक ब्राह्मण पहुंचा, उसने कहा कि महाराज 2 महीने से वर्षा हो रही है, भी 2 महीने और वर्षा होगी, जंगल की लकड़ियां गीली हैं, मेरे घर में जो लकड़ियां थी वो सब गीली हैं, जहां कहीं भी जाता हूँ गीली लकड़ियां हैं, घर की रसोई नहीं चल रही है, आप मुझे कहीं से लकड़ियों की व्यवस्था करवाएं। राजा कर्ण ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं करने क्या जा रहा हूं। उसने कहा कि मेरे महल में जितने भी रोशनदान की में लकड़ियां लगी हैं, खिड़की पे लकड़ियां लगी हैं, दरवाजे पर लकड़ियां लगी हैं, चंदन की दरवाजे दरवाजे चंदन के दरवाजे थे महल में, वो सब उखड़वा करके और इन ब्राह्मण देवता को दी जाए, जिससे इनके घर की रसोई जल सके। कर्ण के मन में एक पल का भी विचार नहीं आया। भगवान कृष्ण मरते समय उससे कर्ण से उसका दांत मांग रहे थे सोने का, और उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, अपना दांत उखाड़ करके, और सही पीड़ा से गुजर रहा था, उसके बाद की पीड़ा को और लेने को तैयार हो गया। उसने ईंट से अपने दांत को तोड़े और निकाल कर दे दिया। तो कुछ सोचने का मौका नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे साथ अति भविष्य में क्या होगा इसका, कुछ भी नहीं। तो ये जब भाव हो जाए हमारे मन में, हमारे अंतर्मन में, कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, यानी आसक्ति ना रहे किसी चीज में, त्याज्य हो जाए सब कुछ, कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी संसार में नहीं जिसे मैं पकड़ करके बैठा रहूं, जो मेरे लिए है, मेरी कुछ भी नहीं है। ये भाव अंदर अंदर कहीं घाव कर दे, हर पल ये खबर देती रहे कि मेरा कुछ है नहीं। उसके बाद जो उठता है मन से, वो दान कहलाता है। जिसकी जो जरूरत है मैंने उसको पूरा कर दिया। किसी को खून की जरूरत है, मैंने खून दे दिया। किसी के पास चप्पल नहीं है, नंगे पैर पृथ्वी पर चल रहा है, गर्मी से उसके तलवे जल रहे हैं, चप्पल मैंने दान कर दिया। मेरे पास भूमि बहुत ज्यादा है जिसका मैं उपयोग नहीं करता हूँ, किसी के पास कुछ भी रहने के लिए जगह नहीं है, मैंने उठा करके भूमि दे दी, उसको निवास दे दिया, उसकी जरूरत पूरी कर दी, वो दान कहलाता है।
ये दान की श्रेणी में आते हैं। मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ और 3,000 या 4,000 या 5,000 दान कर देता हूँ, वो दान की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने अंश से, मेरी जो कमाई है उसमें से कुछ निकाल करके दे दिया। वो दान की श्रेणी में नहीं आता है, वो भिक्षा है। भिक्षा आपने किसी को दे दी, जिसकी जो जरूरत है वो पूरा कर देना दान कहलाता है। मेरे पास तन पर कपड़े नहीं है तो मैंने किसी को कपड़े दे दिए, या मुझे किसी ने कपड़े दे दिए, वो दान की श्रेणी में आता है। मेरी जरूरत पूरी हो गई, वो दान है। मेरे पास पैसे भरे हुए, किसी गरीब के पास पैसे भरे हुए, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, आपने 100 रुपए मुझे गरीब समझ के 100 रुपए दे दिए, और मैं उस 100 रुपए की शराब पी लूं और किसी की हत्या कर दूं, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कोई आपकी ही है, आपके पैसे से मैंने पी है। इनडायरेक्ट में परमात्मा देखता है, तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने सोचा कि भैया अपने अहंकार की तृप्ति के लिए मैं भी दे देता हूँ 100 रुपए, इसको गरीब आदमी है, वो अहंकार की तृप्ति के लिए आपने दिया, दान समझ कर नहीं दिया। अपने अहंकार को पूर्ण कर रहे थे, अपने अहंकार को बढ़ा रहे थे आप। जब जरूरतमंद को दी जाती है तो अहंकार की तृप्ति नहीं होती है। हम भंडारा करें और जिनका पेट भरा हुआ है उनको भोजन के लिए बुलाएं, कोई आपको दुआ नहीं देंगे, कोई आशीर्वाद हमें नहीं देगा, क्योंकि भरे हुए पेट को खिला रहे हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, भोजन अगर उपलब्ध भी है तो इतना अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं है, वो तरसे हैं, 6 महीने साल भर से तरस रहे हैं, अच्छा भोजन कहीं से मिल जाए, और एक दिन उनको भोजन मिल गया तो आपको हृदय से हमको दुआ देंगे। वो व्यक्ति जब भंडारे में खाएंगे, जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, सुस्वादु भोजन उनको नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि देवता प्रकट हो गए हैं मेरे बस भंडारे में, खा रहे हैं, जितोड़ खा रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच बेताल देव सब आ गए हैं यहाँ पर, टूट पड़े हैं भोजन के ऊपर, और दो और दो और दो। तो भंडार जो खत्म ना हो, भंडारा खाते रहो, भंडारा खत्म नहीं होगा, लेकिन जो पेट भरा है वो भंडारे की शोभा क्या बढ़ाएंगे? ये दान की श्रेणी में आते हैं। किसी को जरूरत है खून की, मैंने खून दे दिया। रक्तदान, महादान, कन्यादान। एक गृहस्थ पुरुष एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, वो धार्मिक होने जा रहा है। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि धर्म के रास्ते पर चलना। हमने उसे कन्या दी, तो कन्यादान, महादान बड़ा महत्व रखता है कन्यादान का। तो जरूरतों को पूरा करना दान कहलाता है। हमारे यहाँ वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, ऋचाएं हैं, अनंत किताबें हैं, अनंत। और हर 2 वर्ष पे, 3 वर्ष पे, 5 वर्ष पे, 10 वर्ष पे एक महापुरुष विवेचना करके ग्रंथों की, पुराणों की अपने अनुसार एक पुस्तक लिख देता है। तो जरूरत क्या है? सारे धर्मों में तो एक ही पुस्तक चल रही है और वही सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ अनंत है, क्योंकि यही बार बार बताने की कोशिश की जाती है। सत्य ये है, ग्रंथ ये कहते हैं, पुराण ये कहते हैं, वेद ये कहते हैं, और हम गलत दिशा में चले जाते हैं। तो ये दान है, अपने अहंकार को और बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार को तृप्ति देने के लिए दान नहीं है। दान वो है कि जिसमें हम सोचे ही ना कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो दान खो जाता है। बात एक और छुट करेंगे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, प्रणाम करता हूं उनको। चैतन्य महाप्रभु, उनको निमाई भी प्यार से कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार उनको कहते हैं। वो नाव से नदी पार कर रहे थे, उनके शिष्य भी बैठे थे। अब मेरा दिन जो नाम हमको याद नहीं रहते हैं, उनके शिष्य थे, कोई मिश्रा जी थे शायद, शिष्य थे उनके। उन्होंने पुस्तक लिख रखी थी, तो नाव पर चर्चा होने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं भी पिछले 4-5 वर्षों से पुस्तक लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप सुनाइए, आपकी पुस्तक में क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु वो ब्रह्म के ऊपर जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी वो सुनाने लगे, और वो उनके शिष्य मिश्रा जी वो रोने लगे। तो महाप्रभु ने कहा आप रो क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने भी एक पुस्तक लिखी थी, और मैं सोचता था कि मेरी पुस्तक लोगों तक पहुंचेगी तो ब्रह्म को जानेंगे, लेकिन आपकी पुस्तक, मेरी पुस्तक तो आपकी पुस्तक के सामने तो मेरी पुस्तक कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए रोने लगे। उन्होंने पुस्तक उठाई और ब्रह्मपुत्र नदी में डाल दी अपनी पुस्तक। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेरे लिए महत्व नहीं रखती है, तुम्हारे आंसू मेरे लिए महत्व रखते हैं। इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मुस्कान आने चाहिए। उन्होंने मुस्कान दान किया। वो 5 वर्ष, 4-5 वर्ष की कमाई उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में डाल दी। ये दान की श्रेणी में एक पल के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे 4-5 वर्ष मैंने व्यतीत किए इस पुस्तक पर। तो वो मुस्कान दान, आंसू की जगह उन्होंने मुस्कान दान कर दिया, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। तो ये भाव हो जाना अंदर से
कि मेरे लिए है क्या जिसे मैं त्याग नहीं सकता हूँ, वो दान की श्रेणी में आता है। और अपनी कमाई से देना आप भिक्षा आता है। भिक्षुक, अब क्या कहा जाए, भिक्षुक मैं कहूँ लोगों को, जो भिक्षा ले रहा है उसको भिक्षुक कहा जाए तो भिक्षुक अच्छा भी उचित शब्द, भिक्षुक है तो उचित शब्द, लेकिन अगर उसका अर्थ निकाल लें तो गड़बड़ हो जाता है। तो दान ये है। तो दान में भूल करके न समाइए कि मैंने 1 पैसे का दान किया, मैंने 100 रुपए का दान किया। दान कोई अभिमान की बात नहीं है। दान का मतलब ये है कि त्याग, मेरा त्याग ही नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। अब दे दिया, बात खत्म हो गई, कुछ सोचना विचारना ही नहीं। हर ग्रंथ धर्मों में किताबें चल रही हैं, एक ही पुस्तक से काम चल रहा है हमारे यहाँ, सिर्फ यही कारण है, समझने की कोशिश। आप समझिए उस चीज को। आतंकवाद पैदा हो रहा है। दान, अब ये आपका रमजान चल रहा है, अब इसमें जो दान किया जाता है शायद उसको जकात ही कहते हैं, क्लियर नहीं है, लेकिन जकात ही कहा जाता है। अब जकात का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। कुछ अच्छे मुस्लिम है जो जकात करते हैं कि गरीब लोगों की मदद हो पाए, दान करते हैं, लेकिन वो पैसा आतंकवादियों में फंडिंग होती है, लोगों की जाने जा रही हो, कौन सा जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात है, वो लोग जो जकात कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो लोगों को तय करवा रहे हैं, वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो जा रहा है बुरा। तो दान ये नहीं है किसी की जरूरत पूरी होना दान कहलाता है। अब बात करते हैं व्रत की। व्रत मतलब भूखा रहना। हम बात करें कि साहब आपने कभी किसी से प्रेम किया है, प्यार किया है आपने किसी से कभी? तो आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, ये कैसी आप तुच्छपना की बातें कर रहे हैं, अनैतिक बातें करते हैं। तो अगर ये तुच्छपना अनैतिक मालूम देती है तो फिर बात ही नहीं हो पाएगी कोई। लेकिन अगर आपने वास्तविक में अगर आपको प्रेम किया और कहिए बिल्कुल किया है साहब, मैंने किया है, स्त्री भी बोल सकती है, कोई इसमें बुरा नहीं है। प्रेम एक अलग चीज है, वासना एक अलग चीज है। प्रेम से कोई बच नहीं सकता है। प्रेम ईश्वर की दी हुई अनुपम उपहार है हमारे पास, उसी को हम लेकर के आए थे, तो प्रेम हो जाता है। प्रेम में पड़ा युवक या युवती, उसकी चाल बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। उसके लिए भी फूल पत्तियां, ये तितली, ये संसार बहुत सुंदर दिखता है। आपने प्रेम किया होगा तो जानते होंगे सब कुछ सुंदर हो जाता है। प्रेमी का अगर ना दिखे 2 दिन 4 दिन तो भूख प्यास सब खत्म होने लगती है। 10 दिन भी ना दिखे, 1 रोटी आधी रोटी से काम चलता है, भूख एकदम खत्म हो जाती है, प्यास का नामो निशान तक नहीं रहता है। कहां से भूख प्यास खत्म हो गई? और ऊपर से शरीर में कमजोरी भी नहीं आती है कि कमजोर होता जा रहा है। माँ का कि मेरा बच्चा कमजोर होता जा रहा है, माँ जान रही मेरा बेटा खा नहीं रहा 10-15 दिन से, उसके बावजूद उसके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो क्या जाने कि क्यों नहीं खा रहा है। होता ये कि जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हमारे ग्रंथि, एक ग्रंथि होती है जो स्राव पैदा करने लगती है, और वो शरीर की सारी जरूरतें पूरा करने लगती है। शरीर को जो भी जरूरत होगी वो ग्रंथि पूरा करने लगती है। तो हमें भूख और प्यास नहीं लगती है, कमजोरी नहीं मालूम देती है। ये प्रेम का वास्तविक रूप है। और ऐसा प्रेम जिस दिन ईश्वर से बन जाएगा, रोज व्रत होगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रेम ही नहीं बन पाता है उनके लिए। लाख कोशिश करें, ये संसार भटक जाते हैं, तो प्रेम उनके लिए बन ही नहीं पाता है। ये प्रेम जिस दिन बन गया उस दिन रोज व्रत, हमें चिंता नहीं है फिर कुछ मिले ना मिले, फलाहार मिले ना मिले, सब कुछ खत्म करो, तुम जो दोगे ले लेंगे। अपने प्रेमी का हाथ का दिया हुआ जो दे पहुंचाएगा ले लेंगे। दूसरे दिन सब कुछ हो जाता है, उस दिन व्रत बन जाता है। तो दान जरूरतमंद को करिए, वो दान कहलाएगा। और व्रत प्रेम ही महत्वपूर्ण है। उस प्रेम को कैसे उपजाया जाए, उसकी खेती कैसे की जाए, उसकी फसल कैसे कटे, बस प्रेम हुआ नहीं, सब कुछ यही है। प्रेम में आप देखिए, लैला मजनू देखिए, श्री फरहाद देखिए, या जो भी प्रेमी हुए हैं, भूख प्यास कुछ नहीं साहब, बस कोई लैला लैला चिल्ला रहा है, कोई सीरी सीरी चिल्ला रहा है, कोई हीरे रांझा चिल्ला रहा है, सब प्रेम में पागल, भूख प्यास कुछ भी नहीं। ऐसे प्रेमी बन जाए तो बात ही निराली है। मीरा की तरह बन जाए। मीराबाई भी, उनका तो, मीराबाई का तो हम उनके पास हमारे लिए तो शब्द ही नहीं कि उनको किसी वाक्य में पिरोया जा सके। मीरा जी को तो किसी वाक्य में पिरोया ही नहीं जा सकता है। ऐसे प्रेमी, ऐसे कबीरदास, ऐसे लोग, ऐसी भावनाएं बने
तो हमारा दान, हमारा व्रत जो ग्रंथ पुराण कहते हैं वो सफल होगा। वंदे मातरम।